हालेलुया। क्यों ना हम सब इसमें आनंदित हो और उसके नाम में मगन हो। हालेलुया। ये गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Hallelujah. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। सो आज की शाम परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है, आज के दिन परमेश्वर ने हमें खुशी दी है और इसलिए हमने आपको इकट्ठा किया है कि आज हम मिलकर आपके साथ परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर को धन्यवाद। 103 की पहली 5 आयतों को पढ़ूंगा जो हम सब जानते हैं। यहाँ भजन संहिता 103 की पहली आयतें कहती हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूले। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नई हो जाती है। हमें बहुत संभाला, बहुत संभाला। परमेश्वर की महिमा हो। मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, दिल से, प्राण से, आत्मा से, मन से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत संभाला, परमेश्वर ने बहुत अच्छी अगुवाई की है। मैं तो काफी प्रत्याशा से गए भाग भाग के, क्योंकि मैं तो लगभग
90 से ही पास्टर जी के साथ चलने लगा, इधर उधर आने जाने लगा, फिर यहाँ आके दूर दूर तक साइकिल चलाने लगा, पैदल चलने लगा, और मैं काफी पक गया था। जब ये साथ आए तो इनको सेवकाई में बहुत दिक्कत हुई। सबसे पहले मैं इनको चंडीगढ़ में पीर कॉलोनी एक सेक्टर 56 में थी, वहां झुग्गियों में लेकर आया था, जहां पानी की, टॉयलेट, बाथरूम की बहुत समस्या थी। पवित्र आत्मा ने इनके मन को, इनके दिल को संभाला कि वहां भी इन्होंने साथ दिया। फिर दूसरी एक लूना थी पैदल वाली, सेकंड हैंड मुझे मिली थी, परमेश्वर का धन्यवाद, जिन्होंने उस टाइम उन्होंने दी थी, जिस किसी ने, वो भी एक हेलीकॉप्टर के जैसी थी उस टाइम में, लेकिन वो बीच बीच में बंद हो जाती थी, फिर इनको पैदल चलना पड़ता था। जब पैदल चलना पड़ता था, फिर घर में आकर चप्पल डालकर भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता था, छाले पड़ जाते थे। ये 3-4 बार हुआ। फिर कभी कभी जब वो लूना ठीक नहीं होती थी, साइकिल पर बिठा के ले जाता था। मैं कह रहा हूं कि सेवकाई में इन्होंने बड़ा साथ दिया। जब साइकिल पे हम विजिट करके आ जाते थे तो गद्दे पे भी बैठना मुश्किल होता था, पर इन्होंने कभी नहीं कहा मैं तो छोड़ के चली जाऊंगी, भाई ये मुझसे नहीं होता, मैंने माँ बाप के घर में ये सब नहीं देखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर तीसरी डोरी बनकर यीशु मसीह हमारे मध्य रहा। परमेश्वर ने बाप बनकर, माँ बनकर हमें सलाह दी, हमें प्यार दिया, हमें समझाया और हमें साथ साथ बने रहने में मदद की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। जब से शादी हुई है तब से सोनी ना तो रूठ कर मैं मायके चली जाऊंगी तू देखता रही हो, ना तो आंखें दिखाकर और ना ही खुशी से कभी भी 1-2 हफ्ते के लिए मायके में जाकर, जब से शादी हुई है तब से अब तक नहीं रही। ना तो तंगी मुश्किल के कारण, ना आपसी नौकझोंक के कारण, ना खुशी में कि मैं हो आऊं, मैं रह आऊं, ऐसे कभी भी जब से शादी हुई है वो 1 हफ्ते के लिए भी कभी मायके में नहीं गई। और जो मेरे माता पिता दिल्ली में रहते वहां भी नहीं, बस हम यहाँ चंडीगढ़ में ही सेवकाई में लगे रहे। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम दिल्ली को भूल ही गए। जैसा पतरस कहता है, प्रभु यीशु जी ने जैसा कहा जब उनके माता भाई आए कि मेरी माता, मेरे भाई, मेरे पिता, कौन है माता पिता भाई बहन? यही जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते। धीरे धीरे मेरा मन यही सब में लगता चला गया। जिनके बीच सेवकाई करता हूँ, जिनके साथ सेवकाई करता हूँ, उनमें ही मेरा मन लगता गया और मैं यही पूरी तौर से चंडीगढ़ का बाशिंदा बनता चला गया। और धीरे धीरे चंडीगढ़ के सब ग्रुप बनाए और दिल्ली के सारे ग्रुप भी खत्म किए, रिश्तेदार भी सबसे नाता तोड़ा और यहाँ आपसे सबसे नाता मैंने और मेरी वाइफ ने और बच्चों ने जोड़ दिया। तो ये सब परमेश्वर ने सिखाया, परमेश्वर ने किया। परमेश्वर का नाम मुबारक हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर ने हमें 25 साल में 3 संतानों की आशीष दी, जिसमें से 1 संतान परमेश्वर के पास है, 2 संतान हमारे पास है। बहुत परिवारों में उस समय होता है, कुछ बुजुर्ग पास्टरों ने आकर मुझे बताया 2-4 ने कि ऐसे समय में पति पत्नी के बीच दोषारोपण होता है, एक दूसरे पे दोष लगाते, तेरे कारण ये हुआ, तेरे कारण ऐसा नहीं करना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे जहन में ऐसी बात आई ही नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन को जानते थे। इसलिए हमने यही कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का नाम मुबारक। हमने अपने बीच में कभी कोई नोक-झोंक नहीं आने दी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझ दी, प्रभु यीशु ने हमें बुद्धि दी, प्रभु यीशु ने हमें अकल दी और प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभाला, हमें चलाया। सो आज के दिन के लिए, इस 25वीं एनिवर्सरी के लिए, वर्षगांठ के लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, दिल से मन से धन्यवाद। और आप सब जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे और भी काफी जन हैं जो हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि प्रार्थनाओं ने हमें संभाल रखा है
उनकी प्रार्थनाओं ने हमें कायम रखा है, हमारे रिश्ते कायम है। आप आगे भी इसी प्रकार से प्रार्थना करते रहें कि जैसे ये 25वां हम केक काट रहे हैं, ऐसा 100वां केक काट सके। कितना लोग 50वां काटना चाहते हैं, मैं ज्यादा लालची हूं, मैं 100वां काटना चाहता हूं, क्योंकि दाऊद कहते जब तक मैं बना रहूंगा तब तक तेरी महिमा करता रहूंगा। परमेश्वर क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? क्या मिट्टी गवाही देगी? कदापि नहीं। लेकिन जब तक पृथ्वी पर रहूंगा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे नाम की चर्चा करूंगा, मैं तेरे कामों की चर्चा करूंगा। तो जितने दिन परमेश्वर पिता बढ़ाते जाएंगे उतने दिन और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो हमारे लिए ये दुआ कीजिए कि परमेश्वर ने जैसे 25वां केक काटने का सौभाग्य दिया, हमें मिलकर 100वां केक काटने का परमेश्वर सौभाग्य। शादी में आए हैं तो प्रार्थना तो जरूरी बनती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। और प्रभु तूने खुदावंद हमारे भाई हमारी बहन को प्रभु ये सौभाग्य दिया कि खुदावंद तूने 25वीं सालगिरह, प्यारे खुदावंद ये शादी की सालगिरह तूने प्रभु जी को बख्शी। और खुदावंद मेरी दुआ है कि खुदावंद और भी आगे आप जहां तक लेकर जाना मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह आप जानते हैं, लेकिन खुदा मेरी दुआ है कि प्रभु तेरे बच्चे तंदुरुस्त रहें और प्रभु बागो बाग रहें और तेरी आराधना तेरी स्तुति में लगे रहें और खुदावंद तेरे लिए बहुत सारी लोगों को जीतते चले जाएं। प्यारे खुदावंद तू अपने बच्चों को ब्लेस कर, इनको बड़ी आशीष दे, बरकत दे और इनकी सेवकाई पर तेरा अनुग्रह सदा बना रहेगा। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, सबको तूने आने में मदद की, सहायता की प्रभु, बाकी समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। रहे